अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी है, शहर, देश, सरहदें सब वही हैं, पर इंसान एक भी नहीं। अगर लगातार वॉर बढ़ते रहे और हम एक दूसरे को खत्म करते रहे तो फिर बचेगा कौन? आज दुनिया में हर तरफ टेंशन है। कहीं अमेरिका किसी देश पर अटैक कर रहा है, कहीं रशिया यूक्रेन का संघर्ष, कहीं मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां। न्यूज वगैरह देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी इंसानियत बारूद की ढेर पर खड़ी हो। पर एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर किसी एक देश के सब लोग मर गए तो नुकसान किसका होगा? कुछ लोग बोलते हैं नुकसान इकोनॉमी का होगा, पावर बैलेंस बिगड़ेंगे और पॉलिटिक्स लॉस होगा। पर साइंस और लॉजिक का सच ये कहता है कि असली नुकसान ना अमेरिका का होगा, ना पाकिस्तान का और ना ही रशिया का। असली नुकसान तो होगा हम इंसानों का, क्योंकि हर देश की वैल्यू वहाँ के लोगों से होती है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, बच्चे, माँ बाप, कहानियां, कल्चर्स, ये सब मिलकर एक सोसाइटी बनती है। अगर एक पूरा नेशन खत्म हो जाए तो सिर्फ एक झंडा नहीं गिरता, एक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा मिट जाता है। बायोलॉजिकली अगर देखें तो हम सब एक ही स्पीसीज है, होमो सैपियंस। हमारे डीएनए में 99.9% सिमिलरिटी है। मतलब पाकिस्तानी हो या इंडियन, अमेरिकन हो या वेनेजुएलियन, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही परिवार जैसे हैं। वॉर में हार जीत का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसानी बनाया हुआ है। नेचर में सिर्फ सर्वाइवल होता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया और सब मर गए तो प्लेनेट अर्थ तो जिंदा रहेगा, समुद्र रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, जानवर रहेंगे, पर इंसान शायद कहानी बनकर रह जाएगा। और साइकोलॉजिकली सबसे दर्दनाक बात यह होगी कि इंसान खुद ही अपने हाथों से खत्म हो गया। इसलिए इमोशनली भी और लॉजिकली भी एक ही कंक्लूजन निकलता है, अगर हम लड़े तो हम ही हारेंगे और अगर हम बचे तो इंसानियत जीतेगी। टेक्नोलॉजी एंड साइंस हमें यूनिवर्स एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है, और अगर हमारा फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन रहा तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। याद रखिए भाई, देश इंपॉर्टेंट होते हैं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोग। इंसान रहेगा तो पूरी दुनिया की कहानी रहेगी। इंसानी एक्सटेंशन किसी एक नेशन की हार नहीं, ये पूरी मैनकाइंड की ट्रेजेडी है।